रहस्यमयी बीमारी फैल रही है। अस्पताल मरीजों से खचाखच भरने लगे। अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई है। बीमारी से बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है और बीजिंग समेत कई शहरों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। अब सवाल है कि क्या फिर से चीन ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाए। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि ऐसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियां चीन से ही क्यों फैलती हैं और इस बार तो बच्चे टारगेट कहा जा रहा है। असल में चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी के लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते एक आदत और ये रहस्यमयी बीमारी खासतौर पर बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है। इस बीमारी के लक्षणों के बारे में आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि किस तरह चीन में बच्चों के अस्पताल मरीजों से भरने लगे। देख रहे हैं लाइन लग गई है भाई। ये चीन की राजधानी बीजिंग के चिल्ड्रन हॉस्पिटल की तस्वीर। अस्पताल में एडमिट होने वाले बच्चों की संख्या अचानक इतनी बढ़ गई है कि इमरजेंसी रूम में भी 24 घंटे का वेटिंग टाइम चल रहा है। इमरजेंसी में वेटिंग चल रही है 24 घंटे। अभी नहीं देख पाएंगे, 4 दिन बाद देख। अस्पताल बीमार बच्चों से पूरी तरह भर गए। कुछ ऐसा ही हाल चीन के दूसरे अस्पतालों का भी। अस्पतालों में अपने बीमार बच्चों के लिए परेशान लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही। हालत यह है कि इलाज के लिए कई कई दिन की इंतजार करना पड़ रहा है। अस्पतालों के अंदर बीमार बच्चों को एडमिट करने के लिए जगह नहीं बची, तो अस्पताल के बाहर भी इलाज का इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतार। वैसे तो चीन कभी भी अपनी असली तस्वीर दुनिया को दिखाता नहीं, हमेशा ही छुपाता है। इसलिए चीन में तेजी से फैल रही इस रहस्यमयी बीमारी से परेशान लोगों की ज्यादा तस्वीरें सामने नहीं आ रही। चीन के अस्पतालों में भीड़ की जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उन्हें एरिक फिगर डीप नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर साझा किया। ये वही शख्स है जिसने कोविड के वक्त भी दुनिया को चीन के हालात दिखाए और ये वही आदमी है जो दिखा रहा है कि बिल्कुल चीन में नया तमाशा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी चीन में डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट इस नई रहस्यमयी बीमारी के बारे में कुछ खास नहीं, जिससे बच्चों के इलाज में परेशानी। ऐसे में रहस्यमयी बीमारी के संकट को देखते हुए बीजिंग समेत चीन के कई शहर स्कूल बंद करने का फरमान जारी कर दिया। मैप पर आपको दिखाता हूँ कि चीन के कौन कौन से इलाके हैं जो रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। एक तो चीन की राजधानी बीजिंग है ही, उसके करीब 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों के सभी अस्पताल मरीजों से भरने लगे। आप सोच रहे हैं 800 किलोमीटर के दायरे में जितने अस्पताल है सब भर गए। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसका सिम्टम क्या है भाई? चीन में फैल रही है रहस्यमयी बीमारी आखिर है क्या और इसके लक्षण क्या है? इस रहस्यमयी बीमारी के लक्षण निमोनिया से मिलते जुलते हैं, जो फेफड़ों में होने वाला संक्रमण। चीन के अस्पतालों में जो बच्चे एडमिट हो रहे हैं, उनमें फेफड़ों में सूजन की समस्या दिख रही है, सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही, तेज बुखार रह रहा है बच्चों में, खांसी जुकाम जैसे लक्षण मिल रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि दुनिया को चीन में फैल रही इस रहस्यमयी बीमारी के बारे में पता कैसे चला। दुनिया भर में इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों पर नजर रखने वाली संस्था है प्रोमेड। इस संस्था ने चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया। प्रोमेड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन में एक अज्ञात बीमारी फैल रही है जो खास तौर पर सांस लेने के सिस्टम को प्रभावित कर रही है। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों तक सीमित है या युवाओं और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में लेगी। प्रोमेड की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस बीमारी की शुरुआत कब और कैसे। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रहस्यमयी बीमारी को महामारी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा, लेकिन ये किसी बड़े संकट के आने के संकेत हैं। प्रोमेड ही वो संस्था है जिसने साल 2019 के आखिर में एक नए वायरस के बारे में शुरुआती अलर्ट जारी किया, जिसे बाद में कोविड के रूप में दुनिया ने पहचाना। प्रोमेड के अलर्ट के बाद WHO ने कोविड से निपटने के लिए तैयारियां शुरू की और वही प्रोमेड कह रहा है कि चीन में कुछ नया आ गया है। चीन से रहस्यमयी बीमारी की पूरी रिपोर्ट तलब करने के साथ ही WHO ने इससे बचाव के लिए चीन के लोगों को जरूरी गाइडलाइंस भी दी, क्योंकि चीन में इस बीमारी की चपेट में आने वाले बच्चों में जो लक्षण दिख रहे हैं उसी तरह के लक्षण कोविड में भी होते हैं। इसलिए WHO की नई गाइडलाइंस भी कोविड जैसी है, जिसमें कहा गया है कि सभी जरूरी वैक्सीन जरूर लगवाएं, इस बीमारी की चपेट में आए लोगों से दूरी बनाकर रखें, बीमार होने पर घर पर रहिए, अच्छी क्वालिटी वाला मास्क पहनिए, घर पर वेंटिलेशन को बेहतर बनाइए और नियमित रूप से हाथ धोइए। आपको याद होगा कि WHO ने इसी तरह की गाइडलाइंस कोविड के वक्त भी जारी की, जिससे साफ हो जाता है कि WHO चीन में फैली रहस्यमयी बीमारी को हल्के में नहीं ले रहा। लेकिन आप बस इतना बनाइए
कि ये इस तरह की जो बीमारी है जो बच्चों को चपेट में ले रही थी, ये अज्ञात बीमारी दुनिया में न है। इस बीमारी के बारे में तो लोगों ने नहीं सुना, लेकिन हम आपको ब्रेक के बाद अंशुल का किस्सा भी बताएं। क्या सुशांत बॉस, कोई ऐसे डराता है क्या? अब तो गजबे किए हुए हैं एकदम। हाँ, आपकी पाठशाला में अब गजबे डराए हुए हैं। फिर लोगों को कोरोना का भय। बाप रे बाप, फिर मत ऐसा कीजिए। फिर दुनिया को इस त्रासदी में मत डालिए। हाँ, अगर चीन ऐसा कर रहा है तो उसको क्यों नहीं जो है काट छांट के अलग कर देता है पूरा विश्व? क्यों उसे फिर ये मौका दे रहा है कि वो फिर कोरोना जैसी एक बीमारी जो है पूरे विश्व में फैलाए? बहुत गजबे भय लग रहा है। आपने जिस तरह से दिखाया है बीजिंग और उसके 800 किलोमीटर के दायरे में, जिस तरह से हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग को 24-24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ रहा है अपने बच्चों को दिखाने के लिए। ओह माय गॉड! सच में गजबे है ये, गजबे है ये चीन। कब सुधरेगा ये? साला पूरा विश्व को नाचे करके मानेगा का? हुँ? अरे कुछ तो समझाइए। वो जिंग पिंग सिंह, क्या नाम है उसका? जिंग जिंग जिंग, कहीं उसको जंग तो नहीं लग गया? समझाइए, बहुत गजबे आप किए हुए हैं। आप समझा नहीं रहे हैं चीना को, चाइनवा को। हाँ, समझाइए। अंग्रेजी में चाइना, हिंदी में चीन कर रहा है, बजा रहा है नागिन का बीन, और लोग फिर उस पर नाचेंगे, बच्चों को परेशान करेंगे। बहुत भय लग रहा है बॉस, बहुत भय। तो ज़रा देखिए भाई, लोग, आप लोग भी देखिए और अपनी प्रक्रिया दीजिए, प्रतिक्रिया दीजिए। आप लोग बहुत कंजूस हैं लेकिन प्रतिक्रिया देने में, सच में, सच में। कोई कमेंट नहीं। लाइक तो आप कर देते हैं, देख तो आप लेते हैं, व्यूज़ तो आ जाता है, खुदा ना खास्ते आप लोग की दया से, लेकिन कभी कभी कमेंट भी कीजिए ना। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो आपने देखा अपने सुशांत भाई का वीडियो, मेरे ऊपर नहीं, उनके वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए।